गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी को चैप्टर ले चल रहे थे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं इस राजस्थान ज्योग्राफी में। वो चैप्टर है हमारे पास राजस्थान जलवायु, या राजस्थान की जलवायु लिख सकते हैं। राजस्थान की जलवायु, देखिए कंसेप्ट से प्रश्न अगर आना है तो इस जलवायु के चैप्टर से आने की बहुत बहुत संभावना है। ये एक चैप्टर अच्छा स्टैंडर्ड का चैप्टर है और इससे मान के चले आप लोग हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। इस बात को याद रखना, कभी बंद नहीं रहता है। मैं पहले कुछ शब्द लिख रहा हूं, बाद में आप लोग लिखें आराम से, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक शब्द होता है मौसम, लिखना कुछ भी नहीं, इंतजार करना है। और एक शब्द होता है जलवायु, और मैं एक शब्द इधर लिख लेता हूं और उस शब्द का नाम है मानसून। पहले आपको ये तीन शब्द अच्छे से परिचय होना अति आवश्यक है कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है और मानसून क्या होता है। ये तीन शब्द अगर आपको समझ में आ गई तो जलवायु का चैप्टर आसानी से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सिंपल परिभाषा में कहीं कि मौसम क्या होता है, और रोज उठकर हम विद्यार्थी जीवन में कहते हैं मार्ग पढ़ाई को मौसम को नहीं बन रहे हो, कि पढ़ाई को मौसम ही ना बन रहे हो। और हम भटभटिया अगर चलाने वाले और भी लोग हैं तो सामने चढ़ाई होती है और गांव में हम चलाते दो तीन पीछे बैठे रहते हैं, तो पीछे वाला ड्राइवर नहीं होता, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आगे चलाने वाले ड्राइवर को देते हैं कि गाड़ी का मौसम नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी चढ़ेगी नहीं। सब यूज होता है मौसम। हमारी भाषा में कहें क्षणिक समय में परिवर्तन, क्षणिक समय कह लो या कम समय में परिवर्तन। क्षणिक या कम या अल्प, कुछ भी लिख लो, समय में परिवर्तन। वो किस नाम से जाना जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? मौसम। अब ये आप कहोगे परिवर्तन किसमें होता है? ये परिवर्तन किसमें हो सकता है? ये परिवर्तन आपको तापमान में देखने को मिलेगा, या आपको वर्षा में देखने को मिलेगा, या आपको वनस्पति में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप वाष्पीकरण में देख सकते हो। फिर आप एक शब्द यूज कर सकते हो आर्द्रता। इन सब में अगर कम समय में परिवर्तन हो जाता है तो उसको मौसम कहते हैं। और परिवर्तन कहां होगा? इस वातावरण में कह लो, या वायुमंडल में कह लो, या पर्यावरण में कह लो। इंग्लिश शब्द एक ही यूज होता है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में अगर परिवर्तन होता है कम समय में तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और अब बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे पढ़ाई का वातावरण नहीं है, या पढ़ाई का मौसम नहीं है, हमारा एनवायरमेंट सही नहीं है इसलिए पढ़ाई का मौसम नहीं बन रहा है, हमारा वातावरण सही नहीं है इसलिए पढ़ाई का मौसम नहीं बन रहा है। कम समय में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और परिवर्तन होना किसमें है? तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण, इसमें होना है। अब ये बात करें कि ये कम समय होता कितना है, कम समय कितना हो सकता है, तो इस बात का मतलब 1 घंटा हो सकता है, ये 1 दिन हो सकता है, ये 1 सप्ताह हो सकता है, ये 1 माह हो सकता है, और अधिकतम की अगर बात करोगे तो अधिकतम 1 वर्ष होगा। अधिकतम 1 वर्ष। इतने हम यूं कह सकते हैं कि 1 वर्ष की अवधि में जो कुछ परिवर्तन होता है वो सब किससे संबंधित होता है? मौसम से होता है। 1 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं होगा। अभी जैसे इस साल हम दक्षिण राजस्थान में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप अखबार में डेली आ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मौसम कम, बारिश कम। आप यूं तो नहीं कह रहे 2022 की तुलना में 2024 में वर्षा कम, नहीं, हम क्या शब्द यूज करें? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वर्षा कम हुई। इट मींस मौसम ये कहता है कि कम समय में परिवर्तन होता है, उसको मौसम कहते हैं। और वो कम समय अधिकतम कितना हो सकता है? तो 1 साल हो सकता है, और न्यूनतम कितना हो सकता है? वो 1 घंटा हो सकता है। कितनी बार देखते हैं घंटे भर पहले बहुत मौसम साफ होता है, घंटे भर बाद बहुत तेज बारिश आ जाती है। जैसे कल हुआ था उदयपुर में, दिन पर रिम 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 दौर चला, शाम को 5 बजे बहुत घनघोर घटा, आगे घनघोर बादल हो गए, बारिश। एक दिन ऐसा हुआ था बहुत सारा काले काले बादल चल रहे, बारिश नहीं आई, वो परिवर्तन हुआ लेकिन वर्षा नहीं आई। इसको कहते हैं कम समय में परिवर्तन, मौसम कहलाता है। सेम इसका अपोजिट जलवायु, इसको कहते हैं लंबी अवधि में परिवर्तन। कितने और अधिकांश वर्ष कितने बात करते हैं? 30 वर्षों से अधिक। क्या यूज करते हैं? 30 वर्षों से अधिक। लेकिन अगर मूल रूप से कभी वर्ष पूछे कि कितने वर्षों में परिवर्तन जो होता है वो जलवायु कहलाता है, मूल वर्ष कितने आएंगे, इसका उत्तर क्या करके आओगे? 31 वर्ष। यानी 31 वर्षों में अगर किसी भूभाग पर जो कुछ परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहा जाता है। और राजस्थान की जलवायु कैसी है? विषम। और राजस्थान का अधिकांश भाग की जलवायु में आता है उपोष्ण, और जलवायु कटिबंध राजस्थान में कितने पाए जाते हैं? तो 2, एक होता उपोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध, एक होता शीतोष्ण कटिबंध। 2 कटिबंध है। कि मानसून क्या है? मानसून 1 वर्ष में ऋतु के अनुसार हवा की दिशा में परिवर्तन। ऋतु बदली, हवा बदली। 6 महीने हवा ग्रीष्म काल से, ग्रीष्म काल में 6 महीने जो हवा है
वो ग्रीष्मकाल में समुद्र से स्थल की ओर आती है और शीतकाल जो समय आता है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, उसको मानसून कहते हैं। अब यहां से ये तो सिंपल सिंपल परिभाषा जो सबको आती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें एक्स्ट्रा जो आनी चाहिए। एक प्रश्न पूछता है, राजस्थान मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? जयपुर। राजस्थान मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? तो जयपुर। लेकिन एक नाम सुना है क्या आपने? IMD। IMD नाम सुना है किसी ने? क्या है, किसी ने सुना हो कहीं? जिसको कहते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग। ये पृथ्वी अर्थ साइंस का जो डिपार्टमेंट है, पृथ्वी विज्ञान, उस विभाग के अधीन आता है। इस IMD का जो कार्यालय था, एक कार्यालय था पुणे, इससे अनुबंधित राजस्थान में 2 वेधशाला हैं। वो कौन सी है वो अलग कहानी है, ठीक है। हम इसको एक एक चीजें लिखेंगे। राजस्थान की जलवायु, सबसे पहले शब्द डालो मौसम, लिखें फटाफट। मौसम लिखें, मौसम लिखना है। वायुमंडल या वातावरण में, वायुमंडल या वातावरण में, वायुमंडल या वातावरण में कम समय में, कम समय, देखो कम लिखा है, समय क्षणिक हो सकता, अल्प हो सकता, लघु हो सकता, कोई भी हो सकता है। कम समय में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, यह परिवर्तन, यह परिवर्तन तापमान, तापमान, वनस्पति, वनस्पति, वाष्पीकरण, आर्द्रता आदि में होता है, आदि में होता है, आदि में होता है। लाइन को चेंज करो। कम अवधि से तात्पर्य, कम अवधि से तात्पर्य 1 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह और अधिकतम 1 वर्ष, और अधिकतम 1 वर्ष होता है, और अधिकतम 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट लाइन को लिखो। नेक्स्ट लाइन, राजस्थान मौसम विज्ञान वेधशाला, राजस्थान मौसम विज्ञान वेधशाला, राजस्थान मौसम विज्ञान वेधशाला जयपुर में स्थापित। अभी ये सांगनेर एयरपोर्ट के पास है, पहले कहीं और स्थापित हुई थी, उसको नहीं लिखवा रहा हूं, रामायण कहां गई कहां आई, अपने कोई काम नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखना। देखो मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये IMD लिखना नहीं, आप थोड़ा सा देख के बाद में बता दूंगा। IMD जिसको लिखा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल है, मेट्रोलॉजिक नहीं है, ध्यान रखना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये IMD कहां स्थापित हुआ? सबसे पहले स्थापित होता है इधर, कहां? कलकत्ता में। कहां स्थापित होता है? कलकत्ता। कलकत्ता से इसको रवाना किया जाता है, सीधा सीधा उधर ऑफिस शिफ्टिंग होता है, और इधर ऑफिस सिस्टम होता है, कहां जाता है? शिमला। कहां ट्रांसफर हो जाता है? शिमला। शिमला से इसको रवाना किया जाता है, ट्रांसफर नीचे लाया जाता है, और ये ट्रांसफर होकर कहा जाता है? पुणे। पुणे लिखो, पुणे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पुणे पुणे कहां पड़ता है? ये इस तक का है, महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। फिर इसको यहां से फिर ट्रांसफर करके ऊपर पहुंचाया जाता है, और ये है अभी कहां है? दिल्ली। कहां पर है? IMD का वर्तमान हेडक्वार्टर कहां है? सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता के बाद कहां गया? शिमला के बाद कहां गया? पुणे। अब ये जो IMD का कार्यालय पुणे है, इस पुणे से अनुबंधित कॉन्ट्रैक्टर, अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे अनुबंधित 2 मौसम वेधशालाएं हमारे पास है। 2 मौसम वेधशालाएं, किसी किताब में नहीं, जब प्रश्न आएगा तो लोग बताएंगे, उससे पहले कोई नहीं बताएगा, इसकी मेरी गारंटी है, किसी किताब में नहीं है। 2 मौसम वेधशाला है। एक मौसम वेधशाला जो है वो चंबल परियोजना में है। किसमें? चंबल परियोजना में। और एक दूसरी जो है वो दूसरी है किसमें? माही परियोजना में। किसमें है? माही परियोजना।
मैं फिर कह रहा हूं, कोई गाइड वाला नहीं बताएगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं बताएगा, एग्जाम आ जाएगा उसके बाद बताएगा, और मैं रेफरेंस दूंगा आपको कहां से आया है। दूसरी यहां पर है चंबल परियोजना में जो वेधशाला है, वो चंबल परियोजना वेधशाला वो है चार भुजा में। कहां पर है? अब ये चार भुजा नाम आती लोगों के दिमाग में, यार राजसमंद नहीं, ये चार भुजा है कहां का? ये चार भुजा रावत भाटा का है। कहां का है? रावत भाटा। और रावत भाटा कहां था? आपको दिमाग में आ गया होगा, चित्तौड़गढ़। और ये माही परियोजना वाला जो मौसम विताप है, ये कहाँ है? तो ये आपकी प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? और ये कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? सरकार का वार्षिक प्रतिवेदन आता उसमें लिखा हुआ मिलेगा, बाकी तुम घूम फिर लो कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। समझे बात को? कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और प्रश्न जब कभी परीक्षा में आएगा तो फिर लिखेगा कि मौसम विभाग पुणे जो था कार्यालय था, उससे कॉन्ट्रैक्टर या अनुबंधित कितनी मौसम वेधशाला राजस्थान में? तो उत्तर क्या होगा? 2। एक कहां पर है और दूसरी कहां पर है? प्रतापगढ़। माही परियोजना वाली है वो प्रतापगढ़ में ही, और चंबल परियोजना वाली वो कहां पर है? चित्तौड़ रावत बाटा में। ठीक है, याद रखना है। नीचे नोट डाल के लाइन लिखना, लाइन को क्या लिखा है, लास्ट क्या लिखा है जल्दी बताना। जयपुर। नेक्स्ट लाइन लिखो, आईएमडी कार्यालय, जैसे लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। आईएमडी कार्यालय, आईएमडी कार्यालय, आईएमडी कार्यालय पुणे, आईएमडी कार्यालय पुणे से अनुबंधित कॉन्ट्रैक्टर के अनुबंधित 2 मौसम वेधशालाएं से अनुबंधित 2 मौसम वेधशालाएं राजस्थान में स्थापित हैं। राजस्थान में स्थापित हैं। और वो जो 2 है, आपको इससे 2 जो लिखा है उस 2 के नीचे इस तरह से एरो बना के लिखना। 2 मौसम वेधशाला, एक चंबल परियोजना, एक माही परियोजना। चंबल परियोजना वाली कहां है? चार भुजा रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में ही। माही परियोजना वाली कहां है? प्रतापगढ़ में। इसी फॉर्मूला लिखना, आपको पता रहेगा, इसी फॉर्मूला लिखना है। हो गया? लिखा? नीचे लिखना, पहले इस आईएमडी की फुल फॉर्म लिखना। आपको आएगा प्रश्न, मैं कह रहा हूं कभी न कभी आएगा। लिखो एक लाइन को, आईएमडी का पूरा नाम लिखो, इंडिया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल है, फिर याद रखना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो जो कंट्री लिखना, जो भारत सरकार के, जो भारत सरकार के, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है, आता है। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कलकत्ता, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता से शिमला, शिमला से पुणे, कलकत्ता से शिमला, शिमला से पुणे, और पुणे से नई दिल्ली, और पुणे से नई दिल्ली
स्थानांतरित किया गया, पुणे से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया, अर्थात इसका वर्तमान कार्यालय नई दिल्ली में है, अर्थात इसका वर्तमान कार्यालय नई दिल्ली में है। इस शब्द को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्रश्न है आईएमडी कहां स्थापित हुआ, आपको अच्छे से देख के जाना है, बाकी सारी चीजें कोई गौर नहीं है, ठीक है। ईयर नहीं पूछता, ईयर 1875 में आ चुका था। स्टेबलर या अबाउट अस में जाओगे, आईएमडी का हेडक्वार्टर आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मेरे को ये लगता है अभी तक ये प्रश्न पूछा, इसने कलकत्ता पूछा है। अब मेरे को भविष्य में लगता है कभी प्रश्न क्या आएगा बताता हूँ, पहले आएगा तो उसका उत्तर 1875 है, कोई इशू नहीं, ये नहीं पूछता आप लोगों से, ठीक है। कलकत्ता में स्थापित हो, कब कहाँ गया, कब कहाँ आया, ये कोई लेना देना नहीं। वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका नई दिल्ली में है। आपसे कभी ये पूछा जा सकता है कि आईएमडी का निम्न में से कौन सा शहर मुख्यालय नहीं रहा है, समझ में बात को, कौन सा शहर मुख्यालय नहीं रहा। एक तो ये प्रश्न नया है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि इस आईएमडी की फुल फॉर्म बता दो, मेरे बात को। या फिर बहुत वैसे प्रश्न पूछना है तो ये पूछ सकता है कि आईएमडी जो है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो याद रखो, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ये आईएमडी जो है, ये आईएमडी ही आपके वर्षा का अनुमान देता है, मानसून का अनुमान यही देता है कि कैसे वर्षा आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। जैसे अभी आप लोग देखो, आज का अखबार देखोगे तो एक अलर्ट जारी हुआ रेड, एक अलर्ट है ऑरेंज, और एक अलर्ट आता है येलो। अखबार पढ़ते हो ना आप लोग, रेड, ऑरेंज, येलो। आज राजस्थान के 4-5 जिलों में रेड अलर्ट है कि अति भारी वर्षा होगी। जैसे कल हुई थी, आपको पता हो झालोर में, सुंदा माता, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा सुंदा माता वाले लोगों ने कि ऐसी बारिश भी आएगी कि जो सड़क है उसके ऊपर दरिया बन जाएगी, नदी बन गई और 3 श्रद्धालु बह गए, जिसमें से 2 की मौत हुई, 1 की मौत हुई, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, श्रद्धालु की मौत हो गई। आज का प्रार्थना पढ़ रहा था मैं, सुबह सुबह ऐप में देखो तो रात्रि 10 बजे का परशुराम महादेव की चिड़िया बता रही कि कुंड के वहां की पानी किस तरह से उतर रहा है पानी। तो रेड अलर्ट, रेड आपको समझना हमेशा क्या निशान होता है, खतरा। रेड अलर्ट का मतलब खतरा है, यानी सबसे अधिक बारिश होगी तो उसके लिए अलर्ट कौन सा जारी होगा, उससे थोड़ी कम होती है अलर्ट कौन सा आएगा, और उससे कम होगी तो, और बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो अलर्ट कौन सा आता, अलर्ट जारी नहीं होता, वो जगह कौन सी दिखाई जाती है, सफेद। आप मैप को देखें, ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। मैप अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब उन जिलों में बारिश नहीं होगी। अगर रेड है तो उन जिलों में अति बारिश होगी, अगर ऑरेंज है तो उसमें थोड़ी, रेड से थोड़ी कम, और येलो है तो ऑरेंज से भी कम, और बिल्कुल खाली छोड़ दिया इसका मतलब वहां पे कोई बारिश नहीं होगी। और ये अलर्ट जो है, ये अलर्ट वर्षा के लिए भी जारी होता है, यही अलर्ट आपके शीत के लिए भी जारी होता है, तो यही अलर्ट आपके लू के लिए भी जारी होता है, या फिर गर्मी के लिए जारी होता है। रेड का मतलब सबसे अधिक, ऑरेंज का मतलब उससे कम, येलो का मतलब उससे भी कम, और खाली अगर है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये अलर्ट भी आपको ध्यान रखना है। और आईएमडी किसके अनुमान के आधार पे ये वर्षा का अनुमान लगाता है, मैं मानसून पढ़ाऊंगा उसमें लिख पाऊंगा। दुनिया की कोई किताब नहीं है जो आपको पढ़ाएगी, और भविष्य में जब प्रश्न आएगा तो डेफिनेट कह दूंगा आपको, इस क्लास का लाभ लेने वाले लोगों को ही पता होगा ये उत्तर आया कहां से। और जो भी ये 4 भुजा लिखवाई है, ये कोई भी नहीं पढ़ाता, इसको बताया। मैं अगर आप लोग केवल सीईटी के बारे में पर्पज से पढ़ते, मैं भी ये चीजें नहीं पढ़ाता, लेकिन मेरे को पता है कि भविष्य में कुछ चीजें और चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन लोग देखते हैं तो उनको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए ज्ञान, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है, बाकी किसी किताब में नहीं है, डेफिनेट नहीं है तो आप मुझे ढूंढ के बता दें कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा, नहीं मिलेगा। और ये चीज आगे मैं दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट डालें जलवायु, जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु। किससे लाइन लाइक लोगों, किसी भूभाग पर, किसी भूभाग पर लंबी अवधि, किसी भूभाग पर लंबी अवधि, किसी भूभाग पर लंबी अवधि, लंबी अवधि लिखना है, लंबी अवधि 30 वर्षों से अधिक, 30 वर्षों से अधिक, 30 वर्षों से अधिक समय में, समय में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। और परिवर्तन किसमें होता है वो हमने आगे पढ़ रखा है, ठीक है ना। होने वाला परिवर्तन, यह परिवर्तन मूल रूप से, यह परिवर्तन मूल रूप से
यह परिवर्तन मूल रूप से 31 वर्षों का होता है। 31 वर्ष कहां लिखा है? तो 11-12 की मुझे एक्चुअली किताब ध्यान नहीं है, आपकी जो एग्रीकल्चर साइंस की जो बुक है उस एग्रीकल्चर साइंस की बुक में कहीं लिखा हुआ है कि 31 वर्ष में जो परिवर्तन होता है उसको जलवायु कहते हैं। बाकी किसी किताब में नहीं, बाकी एक लाइन लिखी 30 वर्षों से अधिक में परिवर्तन। मूल रूप से शब्द कभी आ गया कि 30, 31, 32, तो उत्तर 31 राइट करके आना। और वो किताब कौन सी मैं बता दी है कि एग्रीकल्चर की जो किताब है हमारी बोर्ड की चलती है वो या तो 11th में या 12th में, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, उस किताब में कहीं लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु विषम है। राजस्थान की जलवायु विषम है। नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन को लिखो। राजस्थान में, राजस्थान में दो जलवायु कटिबंध, कटिबंध याद रखना, भाग डिवाइडेशन नहीं कर रहा हूं कि राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा, वो बात नहीं करना चाह रहा हूं। राजस्थान में कितने जलवायु कटिबंध है जोन की बात करना चाह रहा हूं। वहां पे लोग उत्तर 5 करके आएंगे, 5 गलत हो जाएगा, उत्तर 2 ही राइट होगा। 5 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा गया है। राजस्थान में कितने जलवायु कटिबंध है तो उसका उत्तर 2 ही होगा, याद रखना। राजस्थान में 2 जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, या है कुछ भी लिख लो, 2 जलवायु कटिबंध। एक कटिबंध लिखोगे आप उष्ण कटिबंध और दूसरा लिखोगे आप लोग शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये 2 जलवायु कटिबंध है। फिर कह रहा हूं अगर राजस्थान की जलवायु कितने भाग में बांटा तो उत्तर 5 करके आना है। राजस्थान में कितने जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, उत्तर कितना होगा? 2। ये आया कहां से, अगर आप लोग इसको देखना चाहें मैं दिखा देता हूं। हमारे पास ये ग्लोब होता है इस तरह से, इसमें आपके पास ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर आपके पास 23.5 डिग्री है और इसके ऊपर आपके पास 66.5 डिग्री है। और राजस्थान हम जानते हैं कि यहाँ इस तरह से है, पता है आपको, क्योंकि राजस्थान का हिस्सा 23 से लेकर ऊपर तक है। तो ये वाला भाग जो होता है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, उपोष्ण कहते हैं। ये वाला भाग होता है इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और ये वाला भाग होता है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। इसका मतलब राजस्थान में शीतोष्ण है और दूसरा कौन सा है? उष्ण है। कोई नहीं जानता यार, ठीक है। ये कटिबंध पूछे तो 2, कितने भाग में बांटी तो फिर आगे पढ़ेंगे 5, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे लिखो मानसून। मानसून, मानसून देखो इसमें पहले परिभाषा बता देता हूं। मानसून होता क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल सी कहानी है कि एक वर्ष में, लिखते रहो लाइन को, एक वर्ष में हवा की दिशा में, हवा की दिशा में ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ऋतु के अनुसार परिवर्तन। और ये परिवर्तन होता कैसे आप लोग देखें, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। एक ऋतु रहेगी आपकी इसमें ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और एक ऋतु आती है शीत ऋतु। याद रखना वर्षा नाम की कोई ऋतु होती नहीं है, वो तो बारिश होती है इसलिए उसको हम वर्षा ऋतु पढ़ते हैं, डालते हैं। बाकी मूल रूप से ऋतु हमेशा 2 ही दिखाई देगी, एक ग्रीष्म और कौन सी दिखाई देगी? शीत। अभी बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? गर्मी बढ़ रही, ठंडा हो रहा है? गर्मी बढ़ रही, देख लो पंखो चाल लो, तो इसका मतलब बारिश किस में हो रही है? वो ऋतु हमने शीत कह दी है, लेकिन शीत होती नहीं, ग्रीष्म वर्षा ऋतु होती नहीं है। इस ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, हवाएं जो है ये 6 माह यहां लिख रहा हूं, 6 माह, और इधर भी लिख रहा हूं 6 माह, ठीक है, 6 माह। इसमें क्या होता है इस ग्रीष्म ऋतु में, हवा जो है, हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, चलती है। और इसमें क्या होता है, हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर चलती है।
इट मीन्स अधिकांश वर्षा किसी ऋतु में होती है, तो उसका उत्तर क्या करके आओगे, ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि पानी समुद्र की तरफ से आएगा और बारिश कराएगा। और आप लोग की लाइन पढ़ते हो, जल चक्र पढ़ा होगा कहीं, जल चक्र, जलीय चक्र पढ़ा होगा, जिसमें एक फोटो दिखाया जाता है, तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास की किताबों में कहीं पर है कि एक समुद्र दिखा रखा है, वहां से बादल वाष्पीकरण होकर ऊपर उठ रहा है, फिर वो बादल बन रहा है, बादल बनने के बाद फिर वो वर्षा हो रही है, वर्षा होने के बाद वो पानी नीचे जमीन पे आया, जमीन पे आने के बाद वो वापस नदी में आया और नदी के माध्यम से वापस समुद्र में आ गया। वो जलीय चक्र है, वही जलीय चक्र ही कह रहा हूं कि ग्रीष्म ऋतु में हवा जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलेगी और शीत ऋतु में हवा जो है वो स्थल से समुद्र की ओर। इस समय वर्षा होगी, इस समय वर्षा नहीं होगी। क्लियर बात को याद हो गया। अब थोड़ा सा स्थिति और चलते आगे, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये जो मानसून है, मानसून, इसकी खोज किसने की? पहली बात तो ये, मानसून की खोज किसने की। फिर मानसून की व्याख्या किसने की? पहली बात, खोज किसने की, व्याख्या किसने की। फिर एक शब्द अगर यूज करूं, मानसून किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द? वेरी गुड। अब ये बताओ मानसून की खोज किसने की? पहले तो ये बताओ, ये बता दो पहले मेरे को, मानसून की खोज किसने की थी? अरबी अरबी सब पता है मेरे को। मानसून की खोज किसने की, मानसून की व्याख्या किसने की, ये बता। पहली बार बात कर रहे हैं, बाद में बहुत सारे लोग आगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत में पहली बार व्याख्या करने वाला आदमी था, एक था नाम, जिसका नाम पी कोटेश्वरम नाम था, वो पहला भारतीय मानसून विशेषज्ञ माना जाता है। जबकि विश्व में खोज करने वाला व्यक्ति जो था, खोज कब हुई ध्यान रखना, प्रथम सदी में अरबी नाविक हिप्पोलस। खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? हिप्पोलस। और ये मूल रूप से कहां का था? अगर कभी आ जाए तो लिखोगे अलेक्जेंड्रिया का था। कहां का था? अलेक्जेंड्रिया का था, अलेक्जेंड्रिया। व्याख्या किसने की सबसे पहले भारतीय मानसून या जलवायु की? तो व्याख्या करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था? अल मसूदी। ऑप्शन में आएगा अल बरूनी, बरूनी, अल मसूदी, तो मानसून मसूदी है। किस भाषा का शब्द है? तो भाषा हमारे को पता है किस भाषा का है, अरबी भाषा का है, ठीक है। और अरबी भाषा में शब्द कौन सा है? मौसीम। अरबी भाषा में शब्द कौन सा है? मौसीम। और इस मौसम का अर्थ क्या होता है? तो इस मौसम का अर्थ होता है मौसम, यानी मानसून का अर्थ क्या है? मौसम। एक प्रश्न और पूछूं, आए तो कोई जवाब दे देना। राजस्थान में मानसून अवधि कितनी है? राजस्थान में मानसून अवधि कब से कब तक मानी जाती है? मानसून अवधि कब से कब तक मानी जाती है? और कोई? अच्छा प्रश्न है, किसी किताब में नहीं, मैं कह रहा हूं किसी किताब में नहीं, मेरा वादा है ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है। जब कभी एग्जाम आ जाएगा तो पढ़ोगे, क्योंकि आप लोग आगे जाए एक लाइन पढ़ते हो कि राजस्थान में वर्षा मानसून आगमन का समय मानते हो लगभग 15 जून, यही पढ़ता हूं। जबकि मैं क्या कह रहा हूं, मानसून अवधि कब से कब तक, यानी इसका मतलब यह है, मानसून अवधि का मतलब कि अपने राजस्थान में जो मानसून है वो कब से कब तक बरसता है, या सरकार यूं कह लो कि वर्षा जो रिकॉर्ड करती है वो कब से कब तक रिकॉर्ड करती है। समझ में बात? बारिश तो सितंबर में हो जाती है, बारिश अक्टूबर में हो जाती है, जनवरी में हो जाती है, उस वर्षा का रिकॉर्ड नहीं होता है। यानी मानसून अवधि यानी कब से कब तक मानसून अवधि, जिसको रिकॉर्ड करती है सरकार। कोई बता सकता है क्या? हाँ, तभी तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि पिछली मानसून अवधि में इस मानसून अवधि में वर्षा घटी बढ़ी, वो डाटा कहां से आता है? वो कहीं भी रिकॉर्ड करते हैं तब डाटा आता है ना। तो मानसून अवधि क्या है? कोई नहीं बता पाता है, इसके पास होता है? यही तो समस्या है। बात करें राजस्थान में मानसून अवधि, इंडिया की बात नहीं करो, ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल हम राजस्थान पढ़ रहे हैं इसलिए याद रखना, राजस्थान मानसून अवधि या राजस्थान में मानसून अवधि, यानी मानसून का टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या है, राजस्थान में पूछे
तो इसका उत्तर ध्यान रखना मेरे दोस्त, 1 जून से 30 सितंबर है। 1 जून से 30 सितंबर। और ये आ जाए, अगर मैं कह रहा हूं मेरे जैसा एग्जामिनर हो ना, तो एग्जामिनर कुछ नहीं पूछे, पूरी चैप्टर में से प्रश्न पूछे कि राजस्थान में मानसून अवधि बताओ, और खत्म। और ये प्रश्न कहां लिखा हुआ, ये 1 जून से 30 सितंबर। अगर इसको देखना चाहो तो ये हमारे आर्थिक समीक्षा में लिखा रहता है, बाकी तुम्हारी कोई किताब नहीं पढ़ाती है, ठीक है, कोई किताब नहीं पढ़ाती। और पढ़ाने वाले कोई बताते भी नहीं है, गाइड करने वाले को पता भी नहीं कहां से, वो ढूंढता रहता है कहां से, क्योंकि उसने एक लाइन पढ़ी है, गाइड में एक लाइन लिखी है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश 12 और प्रवेश लगभग 15 जून, वो लाइन याद है, तो गलत। वो कहना क्या जा रहा, मानसून अवधि बताओ। मानसून अवधि 1 जून से 30 सितंबर, यानी हम ये कह लो मानसून समय आपदा जो विभाग होता है उसका कार्यालय जो स्टार्ट हो जाता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है, 1 जून से, और लास्ट कब तक रहता है, 30 सितंबर तक रहता है। तो मानसून अवधि आपको याद रखनी 1 जून से 30 सितंबर। बाकी और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड, लेकिन आप इतना पढ़ लोगे तो आपके खत्म कहानी, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन एक तरह से हेडिंग है, ध्यान रखना है ना, एक तरह से हेडिंग है। राजस्थान जलवायु की विशेषताएं, करेक्टर लिखना है। राजस्थान जलवायु की विशेषताएं, केवल पॉइंट पॉइंट लिख लो फटाफट, उसकी थ्योरी कुछ नहीं लिखनी, थ्योरी सब आगे आ जाएगी, है ना। राजस्थान जलवायु की विशेषताएं लिखो। सबसे पहले भिन्न जलवायु प्रदेश, भिन्न डिफरेंट, नंबर 1 लिखो, भिन्न जलवायु प्रदेश, भिन्न जलवायु प्रदेश। नंबर 2 वर्षा की असमानता, वर्षा की असमानता। नंबर 3 अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त वर्षा। नंबर 4 सामयिक वर्षा, शब्द को ढंग से लिखना, सामयिक, सामयिक वर्षा। फिर लिखो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। फिर लिखो अनावृष्टि, अनावृष्टि। फिर लिखे खंड वृष्टि, खंड वृष्टि। फिर लिखो वर्षा की अनिश्चितता, लिखा तो नहीं है, देखा असमानता लिखा, ठीक है ना। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता। लिखो वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता। कितने बिंदु है, 10-11 हुए क्या, 9 हुए ना। फिर लिखो तापमान में भिन्नता, तापमान में भिन्नता। और लास्ट लिखो आर्द्रता में अंतर, आर्द्रता में अंतर। और इस आर्द्रता में अंतर पे देखो कैसे कुछ चीजें लिखी है, वो बताता हूं यहीं पे। आर्द्रता में अंतर, ह्यूमिडिटी में वेरिएशन की बात करना चाह रहा है। आर्द्रता में अंतर ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता कहां होती है और न्यूनतम आर्द्रता कहां होती है। सर्वाधिक आर्द्रता कहां होती है और न्यूनतम आर्द्रता कहां होती है, ये एक प्रश्न है। सर्वाधिक पूछेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन, झालावाड़। और अगर महीना पूछेगा तो कौन सा होगा, ध्यान रखना, अगस्त। कौन से महीने में होती है, अगस्त। न्यूनतम आर्द्रता की बात करोगे तो कहां पर होगी, जल्दी बताओ, कुछ आता है क्या, न्यूनतम जैसलमेर में होगी। कहां पर होगी, जैसलमेर आर्द्रता। और महीना कौन सा होगा, अप्रैल। लिख लो इसको, सर्वाधिक आर्द्रता झालावाड़ अगस्त माह, न्यूनतम आर्द्रता जैसलमेर अप्रैल माह। ये सब बिंदु है और इन सब बिंदुओं की थ्योरी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा हमने कि भिन्न जलवायु खंड है। अगर हम लोग केवल इस राजस्थान को इस तरह से बना के देखें, सिंपल सा इस फॉर्मेट में बना के देखें इस राजस्थान को, तो इस राजस्थान में इधर वर्षा अधिक होती है और इधर वर्षा कम होती है। यहाँ आप लोग जो अति आर्द्र होता है, कहीं फिर आर्द्र मिलता है, कहीं उपाद्र, कहीं अर्ध शुष्क और शुष्क। ये भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश है, डिफरेंट डिफरेंट। फिर लिखा होगा अपर्याप्त वर्षा, लिखाएगा
अपर्याप्त, यानी चाहिए तो हमारे को 100 सेंटीमीटर, बरसी 50 सेंटीमीटर। घर से पैसा मांगते पिताजी से 100 चाहिए, पिताजी 50 देके समझा देते हैं कि इतने में मान जा, यानी तुम्हारी आप मांग ज्यादा थी और आपूर्ति कम हुई। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम हुई। और इंद्रदेव भी इस बार यही कर रहा है, जिधर डिमांड नहीं थी उधर सप्लाई खूब कर दी, और जिधर डिमांड है उधर सप्लाई नहीं करता। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं तो बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि दक्षिण राजस्थान में हमेशा सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन इस बार उस इंद्रदेव ने सप्लाई करी नहीं। इस बार सब सप्लाई कर दी, उधर जैसलमेर बाड़मेर वालों को, उधर उत्तर वालों को, पूर्वी वालों को, सबको सप्लाई कर दी, और कोटा उदयपुर संभाग को बचा लिया कि तुम्हारी सप्लाई थोड़े दिन बाद में करूंगा कि बचो। और उनकी सप्लाई अब कल से चालू करी है, तो वो सप्लाई ढंग से होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है। समझ में आ गई बात को? अपर्याप्त। फिर लिखा होगा देखो, वर्षा की अनिश्चितता, कोई गारंटी नहीं। इंद्रदेव की मर्जी आएगी तब बरसाएगा, और 100-50 उसकी मर्जी आए उतनी देगा वो। 50% ज्यादा बारिश हो गई जैसलमेर बाड़मेर में, जबकि होनी नहीं चाहिए। और कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो रोहट के आसपास थोड़ा आगे कोई इलाका है, जोधपुर पाली हाईवे कल बंद हो गया। हाँ, हो गया, टूट गया, एक जगह से कहीं टूटा, पाली के आगे कहीं टूटा। हाँ, रोड के आसपास, मैं जहाँ एक बार जाके आया, मेरे को पता था वो रोड के आसपास टूटेगा। मैं जब पिछली बार गया था, शायद जुलाई के महीने में था या अगस्त के महीने में गया था, मेरे को पता था वो, मैं जाके आया तब मेरे को पता था। मेरे को ये पता था कि इस हाईवे भी डेफिनेट इस बारिश में अगर इस तरह से बारिश हुई तो टूटेगा, क्योंकि वो हाईवे बना रखा है इन्होंने, सड़क बीच में ऊपर उठा दी, दोनों तरफ खेत पानी भर गया, वो आगे देखो बांडी और लूनी देखो वो आ जाती है। अब वो पानी जाए तो जाएगा, उधर खेतों में पानी भरा, इधर खेतों में पानी भरा, अब उस पानी को जाने का रास्ता चाहिए, और रास्ता तो बीच में निकालेगा, और रास्ता अपना आप ढूंढ लेता है पानी। और मैं जब गया था रोड और जोधपुर से मैं जब आ रहा था, तो मेरे साथी जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनको कहा कि अगर अपन यहाँ रुक गए तो गारंटीड कह रहा हूँ अपने को इधर ही बिस्किट खाने पड़ेंगे 2-4 दिन। तो चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, गाड़ी रुको ही नहीं। तो हम लोग आ गए और वो रास्ता कल टूटा। तो मैं कल, मेरे पास फोन आया था जिसको गाड़ी चला रहे, वो कह रहे थे कि आपने सही कहा था, उस दिन भी रास्ता टूटेगा। मैंने कहा मैं इसकी भौगोलिक कंडीशन पता थी मेरे को, और वो रास्ता कल टूटा, और एक वन वे लाइन चल रही थी, वो भी लंबा जाम से बंद हो गया, कोई विकल्प ही नहीं था, लोग जामों में फंस गए। तो वो कहता है कि सप्लाई कितनी करते हैं उस इंद्रदेव के हाथ, जिसको चाहिए उसको देता, नहीं चाहिए उसको नहीं देता है, अलग कहानी उसको, ठीक है ना। फिर लिखा होगा आपने देखो, अनियमितता, रेगुलर रूप से भी नहीं आती है, एक दिन बरसती 10 दिन गायब होता, फिर आता, फिर बरसता, फिर गायब होता, फिर आता, फिर बरसता है। फिर लिखा होगा वर्षा, अतिवृष्टि, अति एक उपसर्ग, यानी अधिक बारिश हो जाती, बाढ़ आ जाती। जैसलमेर बाढ़ में झालोर अति हुए, इसलिए तुम लोग कहते हो अति हो जाती है, फिर तुम किसी को कूट देते हो, अति नहीं सहन करते हो, मजाक होती है तब तक ठीक है, अति होने के बाद तुम फिर दो तैयार रखते हो। फिर अनावृष्टि, इसमें भी एक उपसर्ग है, यानी बारिश नहीं होती है, तो अनावृष्टि होता है, सूखा अकाल पड़ता है। फिर लिखा खंड वृष्टि, सबसे बढ़िया उदाहरण था परसों का, मैंने देखा था, परसों का नहीं कल का ही बता दूं। कल परसों स्थिति ये थी कि इस हिरणमगरी सेक्टर 3 में इस स्वागत वाटिका के आसपास बारिश थी न, उधर यहाँ से जस्ट सेवाश्रम का पुलिया जोड़ो सूखा था। मैं इधर बारिश के चक्कर में यहाँ बैठा हुआ था, और उधर गया तो सेवाश्रम का पुलिया उधर क्रॉस करा, सूखा था, एक भी बूंद बारिश नहीं थी। उसको कहते हैं खंड वृष्टि, यानी टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होना। फिर तापमान सीधी कहानी है, तापमान की बात है। और वर्षा की असमानता राजस्थान में, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर होती है सम्मेलन में, झालावाड़ में 150-120 सेंटीमीटर, ये सारी कहानी। समय के अनुसार होती बारिश, साल भर में 12 महीने होते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। बारिश कितने दिन काउंट किया जाता है? 28 दिन। और वर्षा वाला दिन किसको कहते हैं? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी 25 mm बारिश होती है, तो ही उसको वर्षा वाला दिन कहते हैं, अन्यथा उसको वर्षा वाला दिन नहीं कहते हैं। 0.25 सेंटीमीटर बारिश होती तो उसको वर्षा वाला दिन कहेंगे, अन्यथा वर्षा उसको नहीं कहा जाता है। यह है पूरा पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो फिर कुछ 2 तारीखें मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, जो आप लोगों को कभी थोड़ा सा प्रश्न आया, ध्यान रखें। एक तारीख हमारे पास 21 मार्च, और एक तारीख हमारे पास 23 सितंबर, सुना होगा सबने। एक तारीख लिखा हूं 21 जून, और एक तारीख लिखा हूं 22 दिसंबर, ठीक है। इन राजस्थान में क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान में प्रभाव या राजस्थान में स्थिति, इन दोनों दिनों में राजस्थान में होता क्या है, तो याद रखना, दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर। अगर परीक्षा वाला कहे कि राजस्थान में 21 मार्च को रात 18 घंटे की है, तो बताओ दिन कितने घंटे का होगा? 18 घंटे का। इस करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि 24 में से 18 घटाओ 6 राइट कर लो, नहीं, वो ऑप्शन वही से आएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य की सीधी किरणें कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। आपको इसको याद, ठीक है। 21 जून को राजस्थान में क्या स्थिति होगी? तो
तो 21 जून को राजस्थान में दिन तो होगा कैसा, बड़ा, और रात कैसी होगी यहाँ पर राजस्थान में, छोटी। यहां उल्टा हो जाएगा, दिन कैसा होगा, छोटा, और रात कैसी हो जाएगी, बड़ी। अभी देखो थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे 5:30-6 बजे घोर अंधेरा हो जाएगा, घोर अंधेरा, जैसे जैसे दिसंबर आएगा। फिर हम इसको थोड़ा सा और ले चलें, जो काम की चीज हो सकती है कभी, अगर ये गोलार्ध है, ये गोलार्ध, इस समय सूर्य की किरणें यहां होती है, ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा, या इसको हम 0 डिग्री कुछ भी कह सकते हो। सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें इस भूमध्य रेखा पर होती है, इसलिए दिन रात दोनों तरफ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूरे पृथ्वी पर अगर कभी पूछे दिन रात बराबर कब होते हैं, तो उसकी तारीख क्या करके होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, अब इधर क्या होता है, 21 जून को देखो, 21 जून को ये 0 डिग्री है, और ऊपर ये एक रेखा है, कर्क रेखा, क्या नाम इसका, कर्क रेखा। इस सूर्य की किरणें सीधी इस समय 21 जून को कहां पर होती है, उत्तर क्या करके होगी, सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कहां पर होती है, कर्क रेखा पर, और सीधी किरणें यहां है, इसलिए इस गोलार्ध में इस समय दिन तो कैसा होगा, बड़ा, और उत्तरी गोलार्ध में उस समय रात कैसी होगी, छोटी। तो बताओ इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या कंडीशन बनेगी, इस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या कंडीशन बनेगी, जल्दी बताओ। हाँ, यहां पर दिन कैसा होगा, छोटा, वेरी गुड, और रात कैसी हो जाएगी यहाँ पे, शाबाश। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। सेम कहानी आ जाओ इधर, ये हमारे पास 0 डिग्री, और नीचे हमारे पास ये 23.5 डिग्री, जिसको आप लोग कह रहे हो मकर रेखा, क्या बोलते हो, मकर रेखा। सूर्य की सीधी किरणें इस 22 दिसंबर को कहां पर होगी, मकर रेखा पर, सूर्य की सीधी किरणें, लिख लेना पूरा, ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें। तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन तो कैसा होगा, इस समय बताओ जल्दी से, छोटा, और रात कैसी होगी यहाँ पर उस समय, बड़ी। और इस समय यहाँ पर दिन कैसा होगा, जल्दी बताओ, दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर इस समय दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा, और यहाँ पर रात कैसी हो जाएगी, छोटी। ठीक है, ये उतार लेना। कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम ऋतुओं का स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक नॉलेज सारा यहाँ पर दे दिया है, और इतना नॉलेज तुम्हारे को जलवायु में कोई नहीं देता। नाम आता है जलवायु, 2-3 लाइन पढ़ाई, आगे सीधा कोपेन का वर्गीकरण आ जाता है ना, वो नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कुछ भी मेरे जेब में बचा कर नहीं ले जाऊंगा। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, फिर बार बार उसी को रिवीजन करो, अपना वही फंडा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।